बादलों की गड़गड़ाहट तो तूने कर दी है और वर्षा लाना मेरा। आज से प्रभु श्री राम जी ने बड़ी मुनेह में बानी उठो राम भन जाओ अब चापा मैं तहु तात की जनक परिता। कृष्ण को तोड़ डालो और महाराज जनक के संतप्त को खत्म कर डालो। महाराज जनक जब उन्होंने इस उद्घोष, ये आपने कैसे उद्घोष जी कहने लगे कि राजन एक दृष्टा बनकर देखते चले जाओ कि आगे आगे क्या हो। उसको कभी भी टाला नहीं जा सकता। तो माँ सुनैना है वो भी चिल्लाने लगी कि महाराज तो मैं महाराज की है वो ब्रह्म ज्ञानी है। देख रहे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत करते हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਲਹਿਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿव्य ज्योति ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਸਚੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1998 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। नमस्कार, ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जगदीश महाराज है। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? सबसे पहले तो मैं दिव्य जागृति ज्योति ज्ञान के बारे में मैं नहीं जानता था। उन्होंने मुझे बताया कि भाई दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भगवान को दिखाते हैं। मैं भी सोचा कि भाई भगवान कैसे देखा जाता है। तब उन्होंने धर्मशास्त्रों के अनुसार बताया कि भाई गीता, महाभारत, वेद, पुराण, बाइबल सब में लिखा हुआ है कि गॉड इज नथिंग बट ए डिवाइन लाइट। परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है और उस ज्योति के द्वारा ही पूरा संसार प्रकाशित है। गीता में कहा गया है कि ज्योति सामपि तज्ज्योतिष्ठम् स प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टम। परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है और हमारे हृदय में भी निवास करता है। तो उस ज्योति रूप परमात्मा को गुरु महाराज की कृपा के द्वारा मैं उस प्रकाश रूपी परमात्मा का अपने घट में दर्शन किया और मैं पूरे संसार को, पूरे विश्व को यही बताना चाहता हूँ, उस परमात्मा की ओर यदि आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन अपने घट में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल गीता ही नहीं, रामायण, महाभारत सभी में ये लिखा हुआ है परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है और उसको आप भी दर्शन कर सकते हैं। यह परमात्मा जो है ना, जैसे शिव भगवान के त्रिनेत्र हैं, उसी तरह हर इंसान के पास त्रिनेत्र है और उस त्रिनेत्र के द्वारा ही इंट्रोवर्ट होकर के अपने घट में उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए पूरे विश्व से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और उस परमात्मा का दर्शन अपने घट में कर सकते हैं। यही मेरा ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜੋ मूल उद्देश्य जो है वो आत्मा को परमात्मा से मिलन करना ही भगवान का दर्शन है, तभी ये इंसान की जिंदगी सार्थक है, अदरवाइज निरर्थक है। पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन जिस पूजा को हम बिना जाने हुए करते हैं वह पूजा निरर्थक है। जान करके यदि हम करते हैं तो वह सार्थक। नमस्कार जी, की नाम है जी? मेरा नाम संयोगिता भारती है और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जो संस्थापक एवं संचालक हैं श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हम जन जन तक सत्य का प्रचार करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि वो जो ईश्वर है वो हमारे अंतर घट में निवास करते हैं और उस ईश्वर का घट में ही दर्शन किया जाता है। बस इसी का प्रचार हम जन जन तक पहुंचाते हैं ताकि उनका भी कल्याण हो। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ? जैसे कि आप जानते हैं सभी कि आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा लहरी शाह मंदिर धर्मशाला में 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा में श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या कथा व्यास साध्वी शची भारती जी श्री राम कथा के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन चरित्र में जो आध्यात्मिक गुण रहस्य छुपे हुए हैं वो जन जन को बता रहे हैं
कि कैसे हम भी इन आध्यात्मिक रहस्यों को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी श्री राम को मानते तो हैं, परंतु उसको जाना कैसे जाता है, यही गूढ़ रहस्य इस श्री राम कथा के माध्यम से साध्वी जी जन जन तक पहुंचा रही हैं। और ये कृपा तब होती है जब हमारे जीवन में एक पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु का आगमन होता है, तो वो हमारे अंतर्घट में ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्रदान करके श्री राम के ज्योति स्वरूप का दर्शन करवा देते हैं। और ऐसा ही वो प्रचार जन जन तक पहुंचा रही हैं कि सभी इस आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करें। और आपको बताना चाहेंगे कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अध्यात्म के साथ साथ एक सामाजिक संस्था भी है। समाज में बढ़ रही बुराइयों को दूर करने के लिए वह अनेक प्रयास भी कर रही है, अनेक कार्यक्रम भी चल रही हैं। और इसीलिए आप देख ही रहे होंगे कि रूपनगर में यह जो कथा आयोजित की गई है, इसमें जो शहर के निवासी हैं बढ़ चढ़ के हर्ष उल्लास के साथ इस कथा में सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए सभी से आग्रह है कि जो अभी तक कथा में नहीं पहुंचे हैं, वह भी आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण आनंद को प्राप्त करने के लिए कथा पंडाल में पहुंचकर इसका लाभ लें। बस यही आपको बताना चाहते हैं। इस कथा के संस्थापक ने जो उन्होंने बारे में थोड़ा सा जानकारी दियो। जैसे आपको बता रहे थे कि जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, इनके संचालक हैं श्री आशुतोष महाराज जी। और श्री आशुतोष महाराज जी ने इस संस्थान का नाम इसलिए यह रखा क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, इसके नाम से ही हमें यह स्पष्ट होता है कि वह संस्था जहाँ पर उस दिव्य ज्योति को जागृत किया जाता है। और श्री आशुतोष महाराज जी यही संदेश सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि कहीं हमारे अंतर्घट में यह विचार ना रह जाए, कहीं ये विचारधारा ना रह जाए कि ईश्वर को देखा नहीं जाता। ईश्वर को जीवन के रहते रहते पूर्ण गुरु की कृपा से अपने अंतर्घट में उसको देखा जाता है। महाराज जी यही जन जन तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। आजकल जिंदगी में इतना स्ट्रेस है, तो बहुत तनाव है जिंदगी में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं? महाराज जी ने एक बार किसी को बताया था, किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी चिंताएं बहुत हैं, तो कैसे इन चिंताओं को मिटा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि चिंता को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंशन। तो महाराज जी ने कहा जब अटेंशन हो जाओगे तो टेंशन नहीं रहेगी, अर्थात जब जिंदगी में सावधान हो जाओगे तो फिर चिंता नहीं रहेगी। इसलिए ईश्वर का चिंतन करने से ही चिंताएं मिट सकती हैं। अंतर्घट में छुपी हुई शक्ति से जुड़कर, उससे मिलकर ही इन चिंताओं को मिटाया जा सकता है। तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 1999 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम अजय गर्ग है। तो श्री राम जी बारे, उन्होंने जीवनी बारे सानू कुछ जानना पाओ, उन्होंने जीवनी बारे। भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ, उनके जीवन के जो गूढ़ रहस्य हैं, जो उन्होंने लीलाएं की, उसके पीछे जो रहस्य हैं, उसके बारे में आज साध्वी जी ने बताया हमको कि भगवान राम को अपने घट के अंदर दर्शन करना, उनकी अनुभूति, डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ गॉड करना, वो बहुत ज़रूरी है। ये हर इंसान का कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमको यही गीता में संदेश दिया कि ईश्वर का अपने घट के अंदर दर्शन करें, जो भी काम करें उस ईश्वर के साथ जुड़कर हम करें। इस संस्था ਨਾਲ जुड़ने की प्रेरणा तुम्हें किमें मिली जी? ईश्वर के प्रति काफ़ी लगाव था, तो मन में एक रहता था कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मैं डिफरेंट गुरुओं के पास जाता था, उनके प्रोग्राम भी अटेंड किए। यहाँ पर मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली। जो हमारे घट के अंदर ईश्वर है, उसके ज्योति स्वरूप का हमने दर्शन किया। जो हमारे घट के अंदर सुमरन चलता है और अनहद वाणी है और अमृत है, जो 4 पदार्थ शास्त्रों में बताए गए हैं, उन चारों पदार्थों की अनुभूति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा महाराज जी ने हमको दी। उसके बाद हम ईश्वर से जुड़ सके, ईश्वर का डायरेक्ट रियलाइजेशन किया हमने अपने घर। हो पाके गुरु ते